हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डीबीएमएस में रिलेशनल मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशनल मॉडल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रिलेशनल मॉडल क्या होता है? रिलेशनल मॉडल रिप्रेजेंट्स द डेटाबेस एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशन। जो क्या रिप्रेजेंट करता है? डेटाबेस, जो कि है कलेक्शन ऑफ रिलेशंस। कलेक्शन मतलब एक से ज़्यादा। रिलेशन इज़ नथिंग बट अ टेबल ऑफ वैल्यूज़। रिलेशन क्या होता है? जो एक टेबल ऑफ वैल्यूज़, जो जिस टेबल में वैल्यूज़ होते हैं। एवरी रो इन द टेबल रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा वैल्यूज़। एवरी रो, हर एक रो में क्या होता है? रिलेटेड डेटा वैल्यूज़, जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। दीज रोज इन द टेबल डिनोट रिलेशनल वर्ल्ड, एंटिटी और रिलेशनशिप। एंटिटी और रिलेशनशिप के बारे में हमने पहले सुना है पहले वाले वीडियोज़ में। नेक्स्ट, आफ्टर डिज़ाइनिंग द कंसेप्चुअल मॉडल, आगे एक बार हमने कंसेप्चुअल मॉडल बन गया ऑफ डेटाबेस यूजिंग ईआर डायग्राम, वी नीड टू कन्वर्ट। ईआर डायग्राम के बाद हम लोग क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट करेंगे कंसेप्चुअल मॉडल इन द रिलेशनल मॉडल। तो इस ईआर डायग्राम को हम लोग रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एनी आरडीबीएमएस लैंग्वेज। कोई भी आरडीबीएमएस लैंग्वेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, जैसे कि है ओरेकल, एसक्यूएल और माईएसक्यूएल। अभी रिलेशनल मॉडल क्या है? रिलेशनल मॉडल रिप्रेजेंट्स हाउ द डेटा स्टोर्ड इन द रिलेशनल डेटाबेस। अब ये डेटा कैसे स्टोर किया जाता है? रिलेशनल डेटाबेस स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन, दैट इज टेबल्स। तो ये रिलेशन कैसे स्टोर किया जाता है? उसको टेबल फॉर्म में हम लोग स्टोर करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं, ये स्टूडेंट टेबल है। यहाँ पर रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम, सिटी और एज है। पहला है रोल नंबर 10, नाम है अभिजीत, बेंगलोर से है, एज है इनका 20। फिर है 12, स्टूडेंट नेम मोहन, सिटी है दिल्ली और इनका एज नहीं दिया है। रोल नंबर 15, स्टूडेंट नेम राजू, सिटी है पुणे और एज है 18। अभी हम लोग देखते हैं एट्रीब्यूट्स, रिलेशन स्कीम और टपल्स। एट्रीब्यूट्स क्या है? दे आर द प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन अ रिलेशन। किसी भी रिलेशन को हम लोग एट्रीब्यूट्स देते डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल रोल नंबर और स्टूडेंट नेम, ये इनका स्टूडेंट का एट्रीब्यूट्स हो गया। अभी रिलेशन क्या है? रिलेशनल स्कीमा, इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ रिलेशन विद इट्स एट्रीब्यूट्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नेम ऑफ रिलेशन। रिलेशन का नाम क्या है? तो यहाँ पर है रिलेशन का नाम स्टूडेंट और उनके एट्रीब्यूट्स है रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सिटी और एज। इज रिलेशन स्कीमा फॉर स्टूडेंट, तो ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए अप्लाई है। डेफिनेशन रिलेशन स्कीमा इफ द स्कीमा हैज़ मोर देन वन रिलेशन, एक से ज़्यादा अगर रिलेशन हो तो। टपल क्या होता है? ईच रो इन अ रिलेशन इज नोन एज अ टपल। हर एक रो को हम लोग टपल बोलते हैं। द अबव रिलेशन कंटेन्स 4 टपल्स। यहाँ पर हमारे पास 4 टपल्स हैं, जैसे कि रोल नंबर 10, अभिजीत, बेंगलोर और 20। ये हमारा फर्स्ट रो था। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन इंस्टेंस, डिग्री, कार्डिनलिटी और कॉलम्स। रिलेशन इंस्टेंस, द सेट ऑफ टपल्स ऑफ अ रिलेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ अ टाइम। उसके नाम से हमको पता चलता है रिलेशन इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब उस टाइम पर, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम। द टेबल शोज द रिलेशन इंस्टेंस ऑफ अ स्टूडेंट। वो क्या दिखाएगा? यहाँ पर दिखाएगा स्टूडेंट का इंस्टेंस उस पर्टिकुलर टाइम को। इट कैन चेंज वेन एवर देर इज एन इंसर्शन। वो चेंज कब होगा? जब इंसर्शन होगा, डिलीशन होगा या अपडेट होगा, तो ये वैल्यूज़ चेंज हो सकते हैं। अभी डिग्री, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द रिलेशन इज नोन एज अ डिग्री ऑफ रिलेशन। कितने एट्रीब्यूट्स है? यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1, 2, 3 और 4। ये 4 एट्रीब्यूट्स है तो उसका डिग्री बन गया 4। कार्डिनलिटी, द नंबर ऑफ टपल्स इन द रिलेशन इज नोन एज अ कार्डिनलिटी। तो ये कौन सा है? कितने टपल्स है? तो यहाँ पर ये कार्डिनलिटी हमारा है 3। कॉलम्स, कॉलम रिप्रेजेंट द सेट ऑफ वैल्यूज़। कॉलम मतलब सपोज ये कॉलम हम लोग ले रहे हैं रोल नंबर, द कॉलम रिप्रेजेंट द सेट ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ पर ये सारे वैल्यूज़ है 10, 12, 15, ये वैल्यूज़ है फॉर अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। द कॉलम रोल नंबर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिलेशन स्टूडेंट। अब देखते हैं नल वैल्यूज़, कंडीशन कंस्ट्रेंट इन रिलेशनल मॉडल, डोमेन कंस्ट्रेंट्स। नल वैल्यूज़ क्या है? द वैल्यूज़ विच इज़ नॉट नोन और अननोन और अनअवेलेबल इज कॉल्ड एज ए नन वैल्यू। नल वैल्यू क्या होता है? जो अनअवेलेबल है, पता नहीं है या अवेलेबल नहीं है, उसको नल वैल्यूज देते हैं। इट रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस से रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट मोहन हैविंग रोल नंबर 12 इज नल। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये ग्रीन में है, ये नल वैल्यू है। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिया है, खाली है। कंस्ट्रेंट इन रिलेशनल मॉडल, we define some conditions which must hold the data present in the database are called as constraints। तो हम लोग ऐसे सम कंडीशंस रिप्रेजेंट करते हैं। वी डिफाइन सम कंडीशंस देते हैं उसको, विच मस्ट होल्ड फॉर डेटा प्रेजेंट इन डेटाबेस। वो क्या करेगा? उसको डेटा जो डेटाबेस में प्रेजेंट है इज कॉल्ड एज ए कंस्ट्रेंट।
कंस्ट्रेंट्स मतलब कंडीशन। दीज कंस्ट्रेंट्स आर चेक बिफोर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले, जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन या अपडेशन हो, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के पहले वो कंस्ट्रेंट चेक करेगा। इफ़ देर इज़ अ वायलेशन ऑफ एनी कंस्ट्रेंट द ऑपरेशन विल फेल। अगर कोई कंस्ट्रेंट नहीं हो रहा है तो ऑपरेशन वो फेल हो जाएगा। डोमेन कंस्ट्रेंट, दे आर द एट्रीब्यूट लेवल कंस्ट्रेंट। अभी ये कौन से है? ये एट्रीब्यूट लेवल कंस्ट्रेंट है। एनी एन एट्रीब्यूट कैन टेक ओनली द वैल्यूज विच लाई इनसाइड द डोमेन रेंज। वो एट्रीब्यूट कौन सा वैल्यू लेगा? जो डोमेन रेंज के अंदर है। एग्जाम्पल, जहाँ के कंस्ट्रेंट एज इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो ये अगर ज़ीरो से ज़्यादा है, अगर एज ग्रेटर से ज़ीरो, ज़ीरो से ज़्यादा है, यहाँ पर हमारा 20 और 18 है, अगर वो ज़ीरो से ज़्यादा है तो ही वो लेगा। इंसर्टिंग नेगेटिव वैल्यू विल रिजल्ट इन फेलियर। नेगेटिव तो एज कोई होता नहीं है, अगर हम लोग इंसर्ट करेंगे तो वो ऑपरेशन फेल हो जाएगा। की इंटीग्रिटी, every relation in the database should have at least one set of attributes which define the tuple uniquely। अभी हमने की के बारे में तो पहले सुना है, जैसे कि वो प्राइमरी की, फॉरेन की, पहले वाले वीडियोस आप रेफर कर सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या देते हैं? यूनिकली वैल्यूज़ देते हैं। दो सेट ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एज अ की। एग्जाम्पल देखते हैं। रोल नंबर इन द स्टूडेंट इज़ अ की। नो टू स्टूडेंट कैन हैव द सेम रोल नंबर। कोई भी दो स्टूडेंट को सेम रोल नंबर नहीं हो सकता है। सो वैल्यू हैज़ टू प्रॉपर्टीज़। उसके दो प्रॉपर्टीज़ है। इट शुड हैव यूनिक फॉर ऑल द टपल्स एंड इट कांट हैव null values। Referential integrity, when one attribute of a relation can only take the values from other attribute of a same relation or other relation is called as a referential। उसके नाम से पता चल रहा है, एक एट्रीब्यूट, वन एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन कैन टेक वैल्यूज़ फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट से रिलेशन अगर लेगा तो वो उसको रेफर करेगा, इसलिए वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है। अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दो टेबल है, एक तो स्टूडेंट टेबल है और ये ब्रांच टेबल। स्टूडेंट टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है? रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सिटी, एज और ब्रांच कोड। स्टूडेंट टेबल में है ब्रांच कोड और ब्रांच नेम। तो ये ब्रांच कोड जो है वो यहाँ पर भी है ब्रांच कोड और यहाँ पर भी ब्रांच कोड है। यहाँ पर है रोल नंबर, स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर 10 अभिजीत जो है बैंगलोर से, एज है 20 और ब्रांच कोड है CS। फिर है 12 मोहन दिल्ली से, 18 ENTC, 15 राजू पुणे से, 21 एज मैक। आखिर में है 18 यश मुंबई से है, 19 और IT से। और यहाँ पर ब्रांच कोड और ब्रांच नेम है ब्रांच टेबल में। तो ब्रांच कोड है CS जो है कंप्यूटर साइंस, फिर ENTC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैक जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अभी आखिर में हम देखते हैं, ब्रांच कोड ऑफ अ स्टूडेंट कैन टेक वैल्यूज़ विच आर प्रेजेंट इन द ब्रांच कोड ऑफ अ ब्रांच। तो वो कौन सा वैल्यूज़ लेगा जो ब्रांच कोड के लिए है, उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। द रिलेशन विच इज़ रेफरिंग टू द अदर रिलेशन इज कॉल्ड एज रेफरेंसिंग रिलेशन। अगर वो रिलेशन दूसरे को रिलेट कर रहा है तो वो रेफरेंसिंग रिलेशन हो गया, जो कि स्टूडेंट और ब्रांच में है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।